बलियापुर ईद उल फित्र की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा किया गया। अमन और भाईचारे की दुआ किया। बलियापुर समेत पूरे हिंदुस्तान में 31 मार्च 2025 को बाबरकत महीना रमजान के बाद मुस्लिम समाज ने ईद उल फित्र का पर्व धूमधाम से मनाया। ये पर्व मुस्लिम समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बलियापुर की जामा मस्जिद की ईद उल फित्र की नमाज लाला डी ईदगाह में सुबह 8:30 बजे अदा की गई। करते हैं मेरे भाई, आज जिस तरह ईद की नमाज वाजिब है, इसी तरह जोहर की नमाज भी फर्ज है। सब रहेगा आइए 1 मिनट खड़ा आइए। हाँ 1 मिनट आइए थोड़ा सा लंबा कीजिए ना। आप लोग कितना खाएला सब लोगों को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारक। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिह। रब्बना जज़ाहु अरी युअता अजरुहु क़ाल इबादी व इमाई। आयात पर गौर करना है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है। इसलिए आज ईद की नमाज के बाद जिन भाइयों के दरमियान बातचीत बंद है, वो ये अहद लेकर जाए कि इंशाअल्लाह दिलों से बुग़्ज़ को खत्म करेंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे और एक दूसरे को माफ करेंगे। और याद रखिएगा, अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि सिल मन क़तअका, कि जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो। वअफ़ु अम्मन ज़लमका, जो तुझ पर जुल्म करे तुम उसे माफ कर दो। वअहसिन इला मन असाअ इलैक, और जो तेरे साथ बुरा सलूक करे तुम उसके साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह के नबी यहूदी के मजलिस में बैठे हुए हैं। ईद उल फित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईद उल फित्र हमारा जो है ये पैगाम और ये हमारी अल्लाह की तरफ से खुशी का दिन है। हमने पूरे रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ा रखा, तो उसके बदले में अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी अता फरमाई। और शरीयत इस्लाम इस बात की इजाज़त देती कि ईद के दिन खुशी मनाई जाए, लेकिन खुशी हद में रहकर मनाई जाए। इतनी भी खुशी न मनाई जाए कि किसी को अपनी ज़ात से हम नुकसान पहुँचा दे, और बिल्कुल ईद की खुशी न भी मनाना तो गोया कि आप अल्लाह की तरफ से जो मेहमान नवाजी का दिन आप उसकी तौहीन कर रहे हैं। यही वजह है कि आज के दिन रोज़ा रखना हराम है। और ईद साथ साथ ये पैगाम देती है कि अगर आपस में किसी का दिल में कदूरत हो, अदावत हो, बुग़्ज़ हो, कीना हो, तो एक दूसरे को मिल कर रहना चाहिए। और ईद ही एक ऐसा हमारा और आपका त्यौहार है हम मुसलमानों का कि जिसमें एक दूसरे से मुलाकात भी होती है और पैगाम भी अच्छा जाता है। और हमारा ये ऐसा त्यौहार है कि इस त्यौहार में मालदार लोग अपनी ज़कात निकालते हैं और सदक़ा फ़ितर निकालते हैं, जिससे गरीब की ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं। मज़हब इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने हर आदमी का ख्याल रखा है। यहाँ तक कि हमारी शरीयत मुतहरा इस बात की इजाज़त देती है कि अगर कोई गैर भी आपके सामने मदद के लिए हाथ बढ़ा दे तो उनकी भी मदद करनी चाहिए। कुरान करीम के इस आयत के रूह से कि वअम्मा अस्साइल फला तनहर, कि जब कोई मांगने वाला तो उसको झिड़को नहीं। तो ईद का एक पैगाम हम सबको देना ये चाहते हैं कि आपस में मिल कर रहें, आपस में मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे की मदद करने वाले बने। यही हमें और आपको ईद पैगाम देती है। रमजान के बाद जी जिंदगी किस तरह से गुजारे जाएगी, इस विषय में कुछ रमजानुल मुबारक के महीने में हमने और तमाम मुसलमानों ने मुसलसल 1 महीने के रोज़े रखे। तो ये रोज़ा हमारे और आपके लिए एक फ़ायदा ये कि गुनाहों से रोज़ा रोकता है। तो रोज़े से हमने जो 1 महीना मुसलसल रखा, ये रोज़ा भी पैगाम देता है कि जिस तरह मुसलमानों ने रमज़ानुल मुबारक के महीने को तक़वा में गुजारा, अल्लाह की इबादत में गुजारा, अल्लाह के ताअत में गुजारा, इसी तरह बाकी दिनों में भी हर मोमिन को अल्लाह से डरना चाहिए और मस्जिदों को आबाद करना चाहिए।
मौजूदा हालात को देखते हुए मुस्लिम भाइयों को किन किन बातों पर नजर रखना चाहिए? मौजूदा हालात को देखते हुए मुसलमान भाइयों को आज के दौर में बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है और बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। और मौजूदा दौर में मुसलमान भाइयों को भी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे मुकद्दमात लड़ने वाले मुसलमान वकला नहीं है, हमारे समाज में मुस्लिम डॉक्टर्स नहीं हैं जिनकी बुनियाद पर हमारी औरतों का ऑपरेशन एक गैर कर रहा है, एक नामहरम मर्द कर रहा, तो समाज में ये तालीम देनी चाहिए कि हमारी औरतें डॉक्टर बने, हमारे मर्द हजरात इंजीनियर बने, हमारे मर्द हजरात वकला वकील बने और अपनी कौम की खिदमत करें और इस नियत से उस तालीम को हासिल करें। मौजूदा दौर में हर आदमी को, हर बंदे को, हर मुसलमान को बिल्कुल मोहतात रहने की ज़रूरत है। हमारे ऊपर बहुत से लोगों के निगाहें होती है, तो हम अपनी ज़ात से इस तरह की कोई हरकत न करें जिससे लोगों को और बढ़ावा मिल जाए। मुल्क की अमन और शांति के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुल्क और अमन शांति के लिए यही कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के हम बाशिंदा हैं और इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान ही में जिएंगे, हिंदुस्तान ही में मरेंगे और हिंदुस्तान ही में हम दफनाए जाएंगे। और हम मुल्क हिंदुस्तान में हर एक मज़हब का रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक मज़हब की इज्जत करते हैं। हम आपस में मोहब्बत बांटने वाले हैं, हम नफरत को फैलाने वाले नहीं।